फोकस टाइम लर्निंग में आपका स्वागत है। अगर आप इग्नो BLIS के छात्र हैं तो आप सही जगह पर हैं। आज हम BLI 223 ऑर्गेनाइजिंग एंड मैनेजिंग इंफॉर्मेशन असाइनमेंट के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने से लेकर अच्छे मार्क्स कैसे लेने हैं तक। चलिए शुरू करते हैं। असाइनमेंट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कैसे करना है? सबसे पहले आपने इग्नो की वेबसाइट पर जाना है। वहां से आप जाएंगे स्टूडेंट सर्विसेज में। उसके बाद आपने क्लिक करना है डाउनलोड्स पर। डाउनलोड पे क्लिक करते ही आप चूज करेंगे यहां से ओल्ड असाइनमेंट पोर्टल। अब आपने BLIS प्रोग्राम को ढूंढकर वहां से असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। जो आपने असाइनमेंट बनाने हैं उसका डायरेक्ट लिंक भी मैंने आप डिस्क्रिप्शन में नीचे दे दिया है। अब बात करते हैं असाइनमेंट जमा करने की लास्ट डेट। जून टर्म एंड एग्जामिनेशन के लिए जो लास्ट डेट है 31 मार्च है। अपना असाइनमेंट आप अपने स्टडी सेंटर में व्यक्तिगत रूप से जाकर करें। अंतिम समय की प्रतीक्षा न करें। जल्दी जमा करना हमेशा अच्छा रहता है। ज्यादातर स्टडी सेंटर आपके केवल संडे को ही असाइनमेंट जमा करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग आप अपने सेंटर विजिट करें और असाइनमेंट जमा करें। अब हम असाइनमेंट के क्वेश्चन पेपर पर चर्चा करते हैं। ये क्वेश्चंस आपकी समझ को परखने के लिए बनाए गए हैं, तो इनको अच्छे से सही ढंग से अटेम्प्ट करें ताकि आपका एकेडमिया पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छा रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं AACR 2R के बारे में। AACR 2R का मतलब है एंग्लो अमेरिकन कैटलॉगिंग रूल्स सेकंड रिवाइज एडिशन। ये एक इम्पोर्टेंट कैटलॉगिंग गाइडलाइंस है, स्पेशली जब हम नॉन बुक मटेरियल की बात करते हैं। तो इसमें चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन जो है हर मटेरियल के लिए एक प्रेफर्ड सोर्स होता है जहां से बिब्लियोग्राफिक डिस्क्रिप्शन लिया जाता है। पंक्चुएशन जो यूज़ करते हैं कुछ स्पेशल पंक्चुएशन है, जैसे कि प्लस साइन एडिशनल मटेरियल को डिनोट करता है, स्क्वायर ब्रैकेट है आउटसाइड सोर्सेज की इंफॉर्मेशन को इंडिकेट करने के लिए। एरियाज ऑफ डिस्क्रिप्शन है जो इसमें अलग अलग एरियाज इंक्लूड होते हैं, जैसे टाइटल, एडिशन, पब्लिकेशन और फिजिकल डिस्क्रिप्शन एक्सेट्रा। तो जनरल मटेरियल डेजिग्नेशन जो है ये एक ऑप्शनल टर्म है जो मटेरियल के टाइप को डिस्क्राइब करता है, जैसे कि साउंड रिकॉर्डिंग या मैप। तो टाइप ऑफ नोटबुक मटेरियल में आते हैं कैटाग्राफिक मटेरियल, मैन्युस्क्रिप्ट पांडुलिपि कहते हैं जिसे, म्यूजिक, साउंड रिकॉर्डिंग, मोशन पिक्चर्स, ग्राफिक मटेरियल्स, कंप्यूटर फाइल्स और 3 डायमेंशनल आर्टिफैक्ट्स कई हो गए, तो वो इसके लिए आपके जो है नोटबुक मटेरियल के अंदर आते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा DDC क्या चीज़ है। तो अब बात करते हैं DDC की। तो DDC एक डिसिप्लिन बेस्ड सिस्टम है जो कि नॉलेज को 10 मेन क्लासेस में डिवाइड करता है। मान लीजिए ये क्लासिफिकेशन के लिए यूज होता है मेनली। लाइब्रेरी जो है आपका ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म है, वो बढ़ता ही रहता है बढ़ता ही रहता है। तो उसकी अरेंजमेंट हमारी ऑर्गेनाइज्ड रहे, लाइब्रेरी हमारी ऑर्गेनाइज्ड रहे, तो हमें कोई ना कोई क्लासिफिकेशन सिस्टम फॉलो करना होता है। जैसे कि DDC है आपके देवी मेलविल देवी ने स्टार्ट इसको बनाया था। ऐसे ही कोलन क्लासिफिकेशन है, तो कई सारी क्लासिफिकेशंस हैं, वो आगे अपन डिटेल में देखेंगे। बट अभी DDC के बारे में पूछ रखा है, तो DDC की जो मेन क्लासेस हैं उसके बारे में देखते हैं, जिसको इन्होंने जो नॉलेज को आपके 10 मेन क्लासेस में डिवाइड किया था। सबसे पहले आती है 000 वाली जनरलिया, फिर 100 वाली आती है फिलोसफी एंड साइकोलॉजी, 200 वाली आती है रिलीजन में, 300 सोशल साइंस, 400 लैंग्वेज, 500 नेचुरल साइंस, 600 टेक्नोलॉजी, 700 आर्ट्स, 800 लिटरेचर, 900 ज्योग्राफी, बायोग्राफी और हिस्ट्री। तो DDC का जो नोटेशनल आपका हायरार्किकल होता है, यानी कि हर नंबर एक क्लियर स्ट्रक्चर को फॉलो करता है। ये सिस्टम आज भी दुनिया में सबसे पॉपुलर है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज हैं, जैसे कि लैंग्वेज 400 और लिटरेचर 800 का अलग होना। तो भाई यूज़ किया जाता है मेनली ये सब जगह। उसके बाद आता है नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है, नोटेशन की बात की जा रहा है। तो नोटेशन क्या चीज़ है? एक शॉर्ट हैंड सिस्टम है जो सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंट करता है यूजिंग सिंबल्स। इसके जो है मेन टाइप्स हैं प्योर नोटेशन और मिक्स्ड नोटेशन। सिंगल टाइप ऑफ सिंबल्स जैसे कि DDC में 0 से लेकर 9 डिजिट्स तक ये होते हैं आपके प्योर नोटेशन। मिक्स नोटेशन में क्या होते हैं? मल्टीपल सिंबल, जैसे कि लाइब्रेरी ऑफ
कांग्रेस क्लासिफिकेशन में लेटर्स और नंबर्स का यूज़ किया जाता है। तो अच्छी नोटेशन के लिए कुछ क्वालिटीज़ होती हैं, जैसे कि यूज़र फ्रेंडली होनी चाहिए, सिंपल एंड ब्रीफ होनी चाहिए, निमोनिक्स यानी इजी टू रिमेंबर हो या आप अच्छे से याद रख सकें, हॉस्पिटैलिटी होनी चाहिए, नए टॉपिक्स को ऐड करने की फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट आता है आपका डिक्शनरी कैटलॉग। तो डिक्शनरी कैटलॉग क्या कहना चाहता है जी आपका? डिक्शनरी कैटलॉग एक ऐसा कैटलॉग है जहां ऑथर टाइटल और सब्जेक्ट एंट्रीज को अल्फ़ाबेटिकली ऑर्डर में अरेंज करता है। इसके फीचर हैं आपके मिक्स्ड अप्रोच, जहां पे ऑथर और सब्जेक्ट दोनों को कवर करता है, क्रॉस रेफरेंस जो कि रिलेटेड टॉपिक्स को लिंक करता है। इसके फायदे क्या है? इजी एक्सेस, डायरेक्ट अप्रोच प्रोवाइड करता है, और दूसरा नो क्लास नंबर, यूजर्स को डीडीसी या एलसीसी लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस नंबर्स याद करने की ज़रूरत नहीं है। डिसएडवांटेज क्या है इसकी? बल्कि है और टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट पार्ट बी है जो आपका AACR2R का स्ट्रक्चर पूछ रखा है। तो AACR2R स्ट्रक्चर के अंदर आपके क्या होती है? बिब्लियोग्राफी डिस्क्रिप्शन फॉलो करता है, जिसमें मेन सेक्शन होते हैं टाइटल और रेस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन आ जाएगा, पब्लिक इंफॉर्मेशन आ जाएगी, फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, सीरीज आ जाएगी, नोट्स एरिया आ जाएगा, और रिसोर्स आइडेंटिफायर आ जाएंगे, जैसे ISBN और ISSN नंबर होते हैं किसी बुक के। नेक्स्ट आता है आपका प्रीसिस के बारे में पूछ रखा है। तो प्रीसिस क्या चीज़ है जी? प्रिजर्व्ड कंटेक्स्ट इंडेक्स सिस्टम। ये आपका 1970 में डेवलप किया गया था। इसमें इसका मेन एम था जो कंटेक्स्ट बेस्ड इंडेक्सिंग प्रोवाइड करना। जो रोल ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, रोल ऑपरेटर जो है ये टर्म्स के बीच रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करते हैं। इनपुट स्ट्रिंग है जो आपका इसके अंदर सीक्वेंस ऑफ वर्ड्स ऑफ इंडेक्सिंग की बात करता है। थीजर्स है जो मशीन हेल्थ थीजर्स का यूज करते हैं और कंसिस्टेंसी के लिए। तो ये सब इसका प्रीसिस का आता है आपका कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू। तो कैनन ऑफ रिकॉल वैल्यू इंडेक्सिंग सिस्टम का एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, जैसे कि जो रेलेवेंट डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करने की एबिलिटी को मेज़र करता है। जैसे कि रिकॉल रेशो जो है आपकी, इसका फॉर्मूला है रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स रिट्रीव्ड अपॉन में टोटल रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स इनटू 100, और इनवर्स रिलेशनशिप विद प्रिसीजन, जैसे जैसे रिकॉल बढ़ता है और प्रिसीजन एक्यूरेसी जनरली कम होता रहता है आपका। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपकी हाई रिकॉल का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा रेलेवेंट इंफॉर्मेशन मिलती है, लेकिन इररेलेवेंट डाटा भी आ सकता है। नेक्स्ट आता है आपका फाइलिंग रूल्स ऑफ ALA। फिलिंग रूल्स, तो फिलिंग रूल्स का नाम है एंट्रीज को सिस्टमेटिकली अरेंज करना कैटलॉगिंग में, जैसे कि डिक्शनरी में अरेंज होता है, जैसे डिक्शनरी कैटलॉगिंग में था। तो इसका है ALA फिलिंग रूल्स क्या है? अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट। जो जनरल इसका है कैसे करता है? अल्फ़ाबेटिकली अरेंजमेंट करता है। और पंक्चुएशन जो है आपकी, सभी पंक्चुएशन मार्क्स टू को इग्नोर किया जाता है जब आप फिल कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर फॉरेन रिलेशंस थे 45, और यूनाइटेड स्टेट फॉरेन रिलेशन ईरान। तो इसको क्या किया इसने? अरेंज किया हुआ है आपका डिक्शनरी के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट आता है आपका सी रेफरेंस इन थीजर्स। तो जो ये सी रेफरेंस है, जब एक आपका काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं गाइडेंस के लिए और कंसिस्टेंसी के लिए। सी रेफरेंस जब एक नॉन प्रेफर्ड टर्म दिया जाता है, तो ये प्रेफर्ड टर्म की तरह गाइड करता है। यूज़ रेफरेंस ये सजेस्ट करता है कि किस प्रेफर्ड टर्म का यूज़ किया जाना चाहिए, जैसे कि कार का है यूज़ ऑटोमोबाइल, मूवी के लिए आप फिल्म का यूज़ कर सकते हैं। तो ये रेफरेंस इंडेक्सिंग और सर्च प्रोसेस को ईजी बनाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका लास्ट में कारपोरेट ऑथर। कारपोरेट ऑथर का मतलब है एक ऑर्गेनाइजेशन या ग्रुप जो किसी इंटेलेक्चुअल वर्क का रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे गवर्नमेंट बॉडीज़, एग्जाम्पल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यूनिवर्सिटी का जैसे कि इग्नो हो गई, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन जैसे WHO और यूनेस्को। इस PDF को आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं। हाई स्कोरिंग के लिए कोई ज़रूरी टिप्स: प्रश्न पत्र को
समझकर अपने शब्दों में उत्तर लिखें, सीधे कॉपी पेस्ट ना करें। सोल्ड पीडीएफ ना खरीदें। ट्यूटर को कॉपी पेस्ट पहचानने में देर नहीं लगती, इससे आपके मार्क्स कट सकते हैं। A4 साइज की शीट पर साफ सुथरी लिखावट में लिखें और मार्जिन जरूर छोड़ें ताकि वो मार्क्स नोट कर सके इजीली और उनको देखने में टोटलिंग में आसानी रहे। हर उत्तर को 3 भागों में बांटें, इंट्रोडक्शन, मेन पार्ट और कंक्लूजन। लंबे पैराग्राफ की बजाय बुलेट पॉइंट्स और हेडिंग का यूज करें। उत्तर ना ज्यादा छोटा रखें ना ज्यादा लंबा रखें। इग्नो दिशा निर्देशों की वर्ड लिमिट का पालन जरूर करें। साफ और सुव्यवस्थित लिखावट में लिखें। कवर पेज में अपना नेम, एनरोलमेंट नंबर, कोर्स कोड और स्टडी सेंटर और सेशन की जानकारी जरूर दे दें। साफ और एक बार रीचेक कर लें। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।